हे, देख लो इस बच्चे को। यह बच्चा कल बहुत परेशान किया है। मैं इसके बारे में आपको सारा डिटेल्स देता हूँ थोड़ी देर बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम आपको दिखाएं कि मेरा बच्चा कल बीता हुआ शाम बहुत परेशान किया। और ये जो दाढ़ी बढ़ा हुआ है ना, इसका ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये बात आपको बाद में आगे चल करके बहुत काम देगा। जैसा कि हम आपको बताएं, अब हम आपको पूरा कहानी बताते हैं कि क्या हुआ। कल 1 बजे से लगभग 1 बजे के आमने सामने से मेरा बच्चा रोना शुरू किया। तो इसकी माँ को लगा कि ये तो स्वाभाविक है, रो रहा है, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इसको दूध पिलाई। दूध पिलाने के बाद ये सो गया। फिर थोड़ी देर बाद उठा और फिर रोना शुरू कर दिया। उसके बाद सिर्फ गोदी में ही था। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। शाम 5 बज गया। मैं भी ऑफिस से घर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं बाहर काम से निकल गया। शाम 6 बजे तक मुझे फ़ोन करके बोलती है कि बच्चा को किसी को डॉक्टर को दिखाना होगा या फिर ASI हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट कर देना है। हमको कुछ समझ में नहीं आया और हम वापस घर आए। हम पूरा बात पूछे कि क्या हुआ, तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया यह 5 दिन से पॉटी नहीं किया है, पेशाब कर रहा है। तो पेशाब स्वाभाविक है, करेगा ही। लेटरिन अगर 5 दिन 6 दिन नहीं करता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेटरिन करने से पहले गैस छोड़ता है और अगर इसके गैस में दुर्गंध होता है तो फिर ये पॉटी करता है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर रो क्यों रहा है। तो ASI हॉस्पिटल में जब हम लोग गए हुए थे, जब ये 5 से 6 दिन का था, तो चेकअप के लिए हम लोग गए थे। तो वहाँ पर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि बच्चा क्यों रो रहा है तो उसको उस समय ये दवा दे दीजिएगा। तो मैं आपको वो दवा दिखाता हूँ। इन्फैक्टोलिड ग्रिपिंग पेन फ्लैटुलेंस। तो इस दवा को देने के बाद इसको देना है बिलो 6 मंथ 5 से 10 बूंद लिखा हुआ है और डॉक्टर ने बोला था भी कि 5 बूंद देना है। तो इसको जब 2 बूंदी सिर्फ दी है तो बच्चा का आँख थोड़ा अजीब जैसा होने लगा और बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। और उसको देख करके मेरी वाइफ डर गई। तो उस समय मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट को खोजा। शाम का टाइम कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं बैठता है। तो हम लोग को पता चला कि एक डॉक्टर बैठते हैं, तो उनके डिस्पेंसरी में मैं गया, पर वो भी अब नहीं बैठते शाम का टाइम। उनका काफ़ी एज हो चुका है। तो वहीं बगल में मेरे मामा भी हैं जो हेमोपैथिक डॉक्टर हैं। तो मैंने उनसे जाकर के राय सलाह लिया और उनको ये दवाई दिखाया। तो वो बोलते हैं कि दवा बिल्कुल सही है, दे सकते हैं। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। तो मेरे एक फ्रेंड भी है जो कि जनरल फिजिशियन डॉक्टर हैं एलोपैथिक के। तो मैंने भी उनसे बातचीत किया, इस दवा को दिखाया। तो वो भी बोले कि ये दवा भी सही है, बिल्कुल सही है, दे सकते। तब जा कर के मेरी वाइफ को थोड़ा शांति मिला। तब जाके रात का 10 बजे उसको 5 बूंद और दवा दी। तब तक 4 घंटा हो चुका था। ये 4-4 घंटा में आपको दवा देना है। दवा देने के बाद हम भी दवा को टेस्ट किए और मेरी वाइफ भी दवा को टेस्ट की। उसका टेस्ट थोड़ा सा मेंथोल्स जैसा है, पेपरमेंट का जैसा। और बच्चे का उस तरह का चेहरा बनाना स्वाभाविक है, क्योंकि वो सिर्फ अभी तक माँ का दूध का ही टेस्ट जानता है।
अब अचानक से उसके मुंह में इस तरह का टेस्ट जाएगा तो उस तरह का चेहरा तो वो बनाएगा ही। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के मुंह में अगर नींबू का रस डाल दिया जाए तो उसका जिस तरह का रिएक्शन होता है वैसा ही रिएक्शन मेरे बेटे के साथ भी हुआ था। जब हम लोगों ने दूसरी बार दिया तो उस तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं था और वो बच्चा बहुत ही प्यार से दवा को ले लिया और अभी मेरा बच्चा बिल्कुल खुश है और आराम से खेल रहा है। तो अगर आपका भी बच्चा में इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप ये दवा दे सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि जब आप एक बार भी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे पहले ही इन सब बातों के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस दवा के बारे में भी उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लीजिएगा। होता क्या है कि बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है और उसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है, तो कभी कभी बच्चा उसको पचा नहीं पाता जिसके कारण गैस बन जाता है, कब्ज़ बन जाता है और पेट में एक ऐंठन जैसी दर्द आ जाता है जिसको ग्रिपिंग पेन बोलते हैं। उस तरह का पेन शुरू हो जाता है और फिर बच्चा रोने लगता है और हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता कि यह अचानक से कैसे हुआ। तो उस मामले में ये दवा बहुत बढ़िया है क्योंकि ये मुझे ESI हॉस्पिटल की तरफ से दिया गया है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू चलता है और वो लोग कोई भी दवा किसी बच्चे को देते हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जाता है क्योंकि ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं और गवर्नमेंट के थ्रू ही चलते हैं। तो आप इस दवा पर भरोसा कर सकते हैं और इस दवा के बारे में अपने जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत कर लीजिएगा कि अगर कभी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो क्या इस दवा को दे सकते हैं। क्योंकि कल रात में मेरे को कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी कर देता तो मुझे तो मेरे बच्चे को डॉक्टर चाहिए, दाई या नर्स नहीं। तो ये दवा मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से काम किया और अभी खुश है और खेल रहा है। तो मैं और भी आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। जैसे जैसे मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको फिर से अपडेट दूंगा और भी मुझे बहुत कुछ बताया गया है वो सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बोलूँगा क्योंकि इस ब्लॉग में सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप मेरे अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके घर में भी बच्चा है या फिर आपके दोस्त के पास या फिर आपके रिलेटिव में बच्चा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए। क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको अगर थोड़ा सा भी तकलीफ़ होता है ना तो सबसे पहले माँ को परेशानी होती है क्योंकि उन लोगों का हृदय ना बहुत कोमल होता है। तो अगर उन लोगों को पहले से ही आप तैयार कर दीजिएगा तो वो भी तैयार रहेगी इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। नहीं तो बहुत सारे चूतिए डॉक्टर लोग हैं जो आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये था मेरा छोटा सा जानकारी जो आपको देना था, इसलिए मैंने शेयर किया आपके साथ और मैं चाहूँगा कि आप भी शेयर करिए आप अपने किसी रिलेटिव के साथ जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। और भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है मुझे, मैं बताऊँगा नेक्स्ट ब्लॉग जो मैं आपको बनाऊँगा उस पर कुछ ऐसे लक्षण के बारे में बताऊंगा जो बच्चों में स्वाभाविक है, होगा ही, उसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।